ज़रूरी नहीं है कि वोटर डोमिसाइल हो, ज़रूरी नहीं है कि वोटर डोमिसाइल हो। वोटर्स को सब कुछ चाहिए। कैसे कहेंगे? वोटर्स को सब कुछ चाहिए। कैसे कहेंगे? वो ये भी कहेंगे कि नौकरियां भी चाहिए, वो ये भी कहेंगे बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्योंकि वोटर्स को सब कुछ चाहिए। कैसे कहेंगे? वोट है क्योंकि जो असल के वो हम सारे मसले हल करेंगे। किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से हम करेंगे ना। कैसे? हमारी सरकार आने वाली है। सरकार वो ये भी कहेंगे कि नौकरियां भी चाहिए, वो ये भी कहेंगे बिजली भी कैसे चाहिए, कहेंगे? पानी भी चाहिए, क्योंकि वोटर्स को सब कुछ चाहिए। कैसे कहेंगे? वोटर्स रजिस्ट्रेशन में, वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में और डोमिसाइल बनाने में फ़र्क है। जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। और रविंदर रैना जी इस समय मेरे साथ में मौजूद है। रविंदर रैना जी, 25 लाख वोटर्स की जो कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है, हर जगह पर अब बोलबाला चल रहा है, भैया 25 लाख कहाँ से लाने वाले हैं, क्या है क्या नहीं, आप थोड़ा सा ये जिन्होंने बोला है उनसे सवाल पूछो ना। क्या 25 लाख वोटर असल में नहीं आने मैंने वाले? तो बोला नहीं है, जिसने बोला है उनसे पूछा जाए। 25 लाख वोटर नहीं आने वाले। जिन्होंने बोला है उनसे पूछा जाए ये सवाल। कहाँ से आने वाले 25 लाख वोटर? जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया है उनसे जवाब मांगो। बीजेपी क्या समझती है? भारतीय जनता पार्टी समझती है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने 1950 में लाया था और धारा 370 के खात्मे के बाद वो यहाँ लागू हो चुका है, उस पर ये जो सियासत हो रही है ये ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर आएंगे तो यानी कि जो वोटर आएंगे वो अपने हक भी मांगने आएंगे, वो ये भी कहेंगे कि नौकरियां भी चाहिए, वो ये भी कहेंगे बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्योंकि वोटर्स को सब कुछ चाहिए। कैसे कहेंगे? वोटर्स रजिस्ट्रेशन में, वोटर्स के रजिस्ट्रेशन में और डोमिसाइल बनाने में फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि वोटर डोमिसाइल हो, नौकरियां उसी को मिलेंगी जो डोमिसाइल है। यानी कि वोटर डोमिसाइल वाले नहीं होंगे तो भी चलेगा? ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 पढ़ो ना, वो मैंने थोड़ी बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने बनाया। यानी कि अब यूपी, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़ कहीं का भी लोग आएगा यहाँ पे वोट देगा। मेरी बात सुनो, ये आप 1950, तब ना आप इस दुनिया में थे ना हम थे, तब ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने कानून बनाया, मैंने तो बनाया नहीं। बिल्कुल नहीं, अब कोई भी आएगा यहाँ पर आएगा और वोट ट्राई। कैसे आएगा? कैसे आ जाएगा? तो वो 25 लाख वोटर कहाँ से आएंगे? उनके कहाँ? ये जिन्होंने बोला है उनसे पूछो ना। आप इस समय 25 लाख वोटर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो अलग करके अगर हम ये सोचें कि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जो असल के वो हम सारे मसले हल करेंगे। किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से हम करेंगे ना। कैसे? हमारी सरकार आने वाली है। सरकार आएगी 101%। हाँ आएगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चलिए जो भी होगा, चीफ मिनिस्टर कौन जो होगा? भी होगा। क्या इस समय पक्का तय हो गया है? बीजेपी की तो सरकार आएगी इस समय चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस समय तय हो गया है। 25 लाख वोटर की बात हो रही है, पर 25 लाख वोटर कौन होंगे ये नहीं पता। हाँ, वो डोमिसाइल होल्डर होंगे या नहीं होंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पर अगर वो डोमिसाइल होल्डर नहीं होंगे, क्या इसका मतलब बाहर से आएंगे? क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कहा जा रहा है। वहीं जो ये कह रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि 25 लाख वोटर आएंगे। इस समय अगर बात करें कश्मीर की तो वहाँ पर भी एक मीटिंग चल रही है, और अगर बात करें जम्मू की तो उसी को चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मीटिंग की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर एक मीडिया वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की। हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं जो जवाब इस समय असल लोगों को चाहिए कि अगर 25 लाख वोटर आएंगे, जो वोट देने आएंगे, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई अपना हक के लिए भी बात करेंगे। क्या उनके हक की बात नहीं होगी? और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात नहीं होगी? वहीं दूसरी ओर जहां पर एक और ये कहा जा रहा है कि रविंदर रैना को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, अपना काम हो जाएगा, वहीं अब भी हमारे पर ये बात चीज़ नहीं क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई नहीं, अभी हमारा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। बल्कि वहीं कई जगहों पर उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये ज़रूर कहा है कि चीफ मिनिस्टर मुझे बना दो, आपका काम हो जाएगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर की पदवी के लिए तय हो गए हैं रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या असल में ऐसा है? अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर वहीं 25 लाख का जो इस समय परेशानी चल रही है, जो वोटर्स की समय परेशानी चल रही है, क्या असल में उसको क्लैरिटी दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।